अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत-ए-हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। अब तक की ताज़ा-तरीन सूरत-ए-हाल क्या है, इसके ऊपर आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। नाज़रीन किराम, पहलगाम के अंदर हमला हुआ। सबसे पहले तो इस हमले की आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ये हमला जो है वो होने के बाद जो कुछ भी अभी भारत के अंदर हो रहा है इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन ये हमला जो है बिल्कुल अलग नौयत का एक हमला था, जो कि 3 बजे हमला हुआ और भारतीय मीडिया के मुताबिक 3:03 पर ये दावा किया गया भारतीय मीडिया की जानब से कि ये हमला जो है वो पाकिस्तान ने करवाया। यानी कि ठीक 3 मिनट के बाद किसी किस्म के कोई शवाहद नहीं है, कोई किसी किस्म के सबूत नहीं है, कोई दलील नहीं है। विदाउट दलील इस हमले को पाकिस्तान के ऊपर जो है वो थोप दिया गया। और ये हस्बे रवायत भारतीय मीडिया पहले भी ये कुछ करता है और भारतीय गवर्नमेंट भी ये करती है। अगर पाकिस्तान का कोई गुब्बारा वहां उड़कर चला जाता है तो उसका इल्जाम भी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया जाता है। और इसी तरीके से आपने हर चीज जो है वो ऑन द रिकॉर्ड वायरल मौजूद है। तो ये हमला, इसमें 26 अफराद ये बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर जो है वो हलाक हुए हैं। और इस इलाके की अगर बात की जाए, पहलगाम जो इलाका है ये बुनियादी तौर पर एक सियाती मुकाम है, जहां मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय लोग जो है वो 2.5 से 3 करोड़ लोग इस इलाके का जो है विजिट करते हैं सालाना। तो इसमें भारतीय अफवाज की 3 बेसेस भी मौजूद हैं और सिक्योरिटी के लिहाज से ये बड़ा सख्त किस्म का इलाका है। यहाँ सख्त किस्म के सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं। 9 से 10 लाख फौज इस वक्त भारत की मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूद है। तो 9-10 लाख फौज की मौजूदगी में चंद लोग जो है वो आते हैं और भारत के 26 मासूम लोगों को मारकर चले जाते हैं। बड़ा अजीबो गरीब किस्म का ये जो है वो ड्रामा रचाया गया। दूसरी जानब इस वाकये की अब तक जितनी भी तस्वीर सामने आई उनमें से एक तस्वीर जो है वो बड़ी वायरल है, जिसमें एक औरत और उसके खामंद को देखा जा सकता है। तो इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखें तो ये तस्वीर जो है वो फेक नजर आती है और इसके तमाम तर जो आप इसका बैकग्राउंड चेक कर लें और इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो वाज़ेह तौर पर महसूस होगा कि ये तस्वीर जो है वो प्री प्लान है और इसको जो है वो बाकायदा तौर पर जनरेट किया गया है। दूसरी जानब इस हमले के अंदर हलाक होने वाले 26 अफराद जो है उनकी अभी तक किसी किस्म की कोई डिटेल सामने नहीं आई, कोई तस्वीर उनकी सामने नहीं आई। डेफिनेटली जब किसी सियाती मुकाम पर लोग जाते हैं तो गवर्नमेंट के पास उसका डाटा मौजूद होता है। तो उन लोगों के क्या नाम थे, वो कहाँ कहाँ से आए हुए थे, सिर्फ चंद लोगों के अलावा किसी का कोई डाटा सामने नहीं आया। और इनकी डेड बॉडीज की जो तस्वीर है वो भी किसी मीडिया के ऊपर, भारतीय मीडिया के ऊपर खास तौर पर किसी किस्म की कोई तस्वीर जो है वो सामने नहीं आई। तो ये तमाम तर मुहर्रकात ये बताते हैं कि ये वाकया जो प्री प्लान था, स्क्रिप्टेड था, जिसको भारत ने खुद साख्ता बनाकर पाकिस्तान के ऊपर थोपने की कोशिश की। दूसरी जानब यहाँ हम आपको ये भी आगाह करते चले कि इस वक्त अमेरिका के जो नायब सदर हैं वो भारत के दौरे पर हैं और तारीख गवाह है कि जब भी कोई इस तरह की ऑफिशियल शख्सियत भारत का दौरा करने आई है तो भारत ने जरूर ब जरूर कोई ना कोई वाकया जो है वो उसको जनरेट करके उसे पाकिस्तान के ऊपर थोपने की कोशिश की है और दुनिया को ये बताया कि पाकिस्तान हमारे साथ ये करता है। हालांकि पाकिस्तान का जो रवैया है वो किसी से कोई ढका छुपा नहीं है। तो ये इसके पीछे कुछ मुहर्रकात हैं जो ये बता रहे हैं कि ये वाकया जो है वो वाज़ेह तौर पर प्री प्लान था और स्क्रिप्टेड था। अभी अगर मौजूदा सूरत देखी जाए तो जैसे ये वाकया हुआ तो 3 मिनट के बाद पाकिस्तान के ऊपर तमाम तर इल्जाम आयद कर दिए गए और भारतीय गवर्नमेंट की जानब से पाकिस्तान के साथ तमाम तर जो थोड़े बहुत ताल्लुकात हैं उनको खत्म करने का ऐलान किया गया। वो पाकिस्तानी जो भारत के अंदर मौजूद थे उनको कहा गया कि 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो भारत को छोड़ दें। इसी तरीके से पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के का जो अमला है और उनमें जितनी भी शख्सियात है उनको नापसंदीदा करार देकर उनको भारत छोड़ने का जो है वो कह दिया गया। और सबसे बढ़कर सिंध तास मादा जो कि 1960 के अंदर पाकिस्तान और भारत के दरमियान दस्तखत हुआ था, भारत ने एक तरफा तौर पर उसको जो है वो खत्म कर दिया। हालांकि भारत इस तरह नहीं कर सकता और उस वादे के अगर दस्तावेज पर आप दस्तावेजात पर गौर करें तो वो एक तरफा तौर पर ना ही पाकिस्तान उसको खत्म कर सकता है और ना ही भारत उसको खत्म कर सकता है। बहरहाल भारत ने उसको भी खत्म कर दिया। इसके साथ साथ वाघा बॉर्डर को खत्म करने का ऐलान किया गया और तमाम तर जो तजारत है भारत की वो किसी न किसी तरीके से जो पाकिस्तान से हो रही है, किसी न किसी दूसरे कंट्री के वजह से भी उसको भी खत्म कर दिया गया। तो ये बड़े बड़े फैसले भारत की जानब से किए गए और ये भी कहा गया कि अब पाकिस्तान को इस हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा और जल्द इसका जो है वो हम सरप्राइज देंगे। इस तरह के बयानात भारत की जानब से सामने आए। तो दूसरे ही दिन पाकिस्तान ने जो कौमी सलामती कमेटी है उसका ऐलान किया, उसके इजलास का। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इस इजलास को बुलाने का कहा। तो आज 11:30 बजे ये इजलास हुआ जिसका एलामिया बाकायदा तौर पर जारी हो चुका है। इस एलामिया के मुताबिक, इस एलामिया में अगर इसके पॉइंट्स के ऊपर गौर की जाए तो बिल्कुल वही बातें जो भारत ने पाकिस्तान के हवाले से की हैं, पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए वही ऐलानात जो है वो कर दिए हैं। सबसे पहले तमाम तर जो तजारत है उसको मुनक़ता कर दिया गया है। अब हमारी जो फ़िज़ाई हदूद है वो भारत के लिए उसको बंद कर दिया गया है।
वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है और भारत के जितने भी शहरी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उनको 48 घंटे की वार्निंग दे दी गई है कि वो 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान को जो है वो छोड़ दें। इसी तरीके से भारतीय हाई कमिश्नर का जो अमला है, हाई कमिश्नर ऑफिस का जो अमला है, उसको पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत जो है वो जारी कर दी गई है और तमाम तर जो तजारत है उसको भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान की जानब से ये भी कहा गया है कि अगर भारत जो है वो सिंध ताश मादे को खत्म कर सकता है तो पाकिस्तान जो है वो शिमला मादा उसको खत्म करने का पूरा हक रखता है और पाकिस्तान उस मादे को भी जो है वो खत्म कर सकता है। दूसरी जानब ये भी कहा गया है कि अगर भारत की जानब से कोई आबी जारहियत की जाती है और पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की जाती है और पाकिस्तान का एक घूंट पानी भी अगर रोका गया तो पाकिस्तान की जानब से ये कहा गया है कि भारत को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इसको भारत की जानब से ऐलान जंग समझा जाएगा। यानी कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है तो पाकिस्तान इसको भारत की जानब से ऐलान जंग समझेगा और पाकिस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा और फिर ये सूरत जो है इसके बाद क्या होगी ये तो आने वाला जो वक्त है वो भी बताएगा। भारत दोनों जानब से बड़े सख्त किस्म के बयान आ चुके हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भी तैयार है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये बात कही है कि भारत को हर किस्म की अगर कोई भी नचाती की जाती है भारत की जानब से तो उसका भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानब जो दिफाई माहिरीन है उनके मुताबिक भारत एक और ओछा हथकंडा इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा है और मुमकिन तौर पर भारत वो ओछा हथकंडा जो है इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि ये जो हमला हुआ है ये तो बिल्कुल बेनकाब हो चुका है कि इसकी क्या सूरत हाल है वो मैंने तमाम तर दलाइल आपके सामने रखे हैं। उससे भारत को वो रिजल्ट्स जो है वो नहीं मिले जो भारत चाहता था। बहरहाल अभी दूसरी जानब पाकिस्तान के 56 कैदी इस वक्त भारत की मुख्तलिफ जेलों के अंदर कैद हैं जो कि ज्यादातर माहीगीर है या आम पाकिस्तानी है जो किसी न किसी तरीके से एलओसी के पास गए और वहां से उनको एलओसी की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये इनकी कुल तादाद 56 है। उनकी तमाम तर जो तफसीलात हैं, उनके नाम क्या क्या है, उनके इलाके कौन कौन से हैं, वो सारे इस वक्त मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहे हैं। इन 56 कैदियों से ये कहा जा रहा है कि भारत जो है इनके ऊपर जुल्म करेगा, इनको मारेगा और इनको मारकर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी उगलवाया जा सकता है। लिहाजा ये एक ओछा हथकंडा भारत की जानब से इस्तेमाल किया जा सकता है और उन 56 कैदियों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, उनके ऊपर जुल्म करके, उनको मारकर और उनके साथ मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल करके उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है और पाकिस्तान के खिलाफ उनसे मुख्तलिफ किस्म की बातें और मुख्तलिफ किस्म का जहर उगलवाया जा सकता है। ये एक अहम तरीन खबर जो अभी मसूल हुई है उसके मुताबिक ये भी भारत अब कर सकता है। तो ये थी अब तक की अपडेट्स। इस हवाले से जैसे कोई नई अपडेट मसूल होगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान राना सईद बिनहास को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।